मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि ताकि किसी और को भी कुछ फ़ायदा हो जाए हमारी इस जी डिस्कशन सर। से। ओके जी, राना मोहम्मद जमील जी सर, कहाँ से शुरू करूँ मेरे मैं? साथ है और मेरे साथ राबिया नज़ीर हैं और हम कुछ आम स्टूडेंट्स की बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या चलता यस। है। तो राना मोहम्मद जमील जो है वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि ये किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और इन्होंने बचपन से लेकर अब तक कुछ असातिज़ा की बहुत अहम ट्रेड्स बताई हैं जिनकी वजह से एक शख्सियत के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, राना जमील, मोहम्मद इमरान साजिद और राबिया नज़ीर जैसे मेरे ख्याल में लाखों नहीं तो करोड़ों लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और उसी तरह से पैदा हुए हैं और अब ये कुछ मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। तो हम उन लोगों को जिनका जिनका हाथ है हमारी शख्सियात के बनाने में और उन शख्सियात के अंदर अगरचे वो कम है पाकिस्तान में लेकिन हैं, तो उनकी वजह से क्या शख्सियत के अंदर तब्दीली आती है और हम ये क्या शख्सियत की तब्दीली को इस चीज़ को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो राना, आप बता रहे थे कि आपने बचपन से आप कुछ शख्सियात से अपनी ज़िंदगी में, अब पॉपुलर नहीं है वो शख्सियात लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट किया, राइट? यस सर। तो आप जी जी अपनी प्राइमरी स्कूल की कहानी सुना रहे थे। आपका एक जी उस्ताद थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली, मतलब कोशिश करो कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये कहानी खत्म कर दो। जी सर। प्राइमरी स्कूल की बात करूँ तो सर, हमारे प्राइमरी स्कूल के एक टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, सैयद फारूक हसन शाह साहब। और उनकी दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद थी। एक तो ये कि वो सोशलाइज बहुत अच्छा होते थे, यानी कि इंटरेक्ट करते थे स्टूडेंट्स के साथ। और दूसरी बात ये कि वो सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करवाते थे, यानी कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जुम्मे का दिन हमारा एक फिक्स दिन होता था जिसमें हम बज़्म अदब और स्पोर्ट्स का काम किया करते थे। तो ये चीज़ें बहुत इंटरेक्ट करती थी और मुझे अच्छी लगती थी और बहुत पोलाइट बिहेवियर था उनका। ओके। फिर जब मैं हाई स्कूल में आया तो खादिम हुसैन साहब मिले। और 8th स्टैंडर्ड में था जब, तो हमारे दो सेक्शन थे। एक और टीचर को, उसका उनका नाम अब्बास भट्टी साहब था मेरे ख्याल में ना। तो हमारा एक कंपटीशन हुआ करता था कि कौन सा ग्रुप जो है वो अच्छा स्कोर करता है। तो अब्बास भट्टी साहब जो है अपने सेक्शन को लेके 3-3, 4-4 घंटे की ऑफ आवर्स क्लासेस लेते थे, यानी कि बिठाए रखते थे बच्चों को। और हम जो है एंड टाइम पे छुट्टी कर जाते थे। अच्छा। और जब रिजल्ट का दिन आया तो हम अगेन अच्छा स्कोर किया हमने। सही। तो ये बेसिकली खादिम हुसैन साहब की जो पोलाइट बिहेवियर था, उनकी हमारे साथ इंटरेक्शन थी, तो ये चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती। यानी कि एक टीचर का जो अहम रोल होता है ना, या टीचर की एक पर्सनैलिटी होती है, तो वो बिल्कुल फिट बैठते हैं उसके ऊपर। कि बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, उसके टैलेंट को उन्होंने पहचानना है और उसको कैसे पॉलिश करना है, कैसे उससे काम लेना है, वो अच्छे से जानते थे। फिर एग्जैक्टली इसी तरह से जब मैं लाहौर आया तो एफएससी की बात है। तो आप बोरे वाला से हो? हाँ जी, बुरे वाले से हूँ मैं। हाँ, बुरे वाला से। तो यहाँ पे थे हमारे फार्मेसी के एमफिल किया हुआ था उन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट से पंजाब यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर नईम साहब। तो उनका भी यही मामला था कि वो स्टूडेंट को स्टूडेंट समझ के नहीं पढ़ाते थे, वो कुलीग अपना दोस्त समझ के पढ़ाते थे। और ये चीज़ मुझे, यानी कि मेरी अव्वलीन जो प्रायोरिटी है या मेरी अव्वलीन तरजीह है, वो यही चीज़ें रही हैं। कम से कम पर्सनली जो मैं टीचर में चीज़ देखता हूँ, वो उनकी पोलाइटनेस है, उनकी इंटरेक्शन है, उनका सोशलिज्म है कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट को किस तरीके से वो डील करते हैं। कई सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, सिर्फ इसी वजह से कि वो इंटरेक्ट नहीं करते थे अच्छा। फिर फार्मेसी स्कूलिंग में जब स्टार्ट हुई मेरी, 2016 की बात है ये। तो फर्स्ट ईयर के 3 टीचर, 2 फिजियोलॉजी पढ़ाते थे हमें, एक एनाटमी पढ़ाते थे, डॉक्टर आमिर रियाज साहब एनाटमी पढ़ाते थे, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और जनरल हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी, मेरे ख्याल में आज शायद या कहीं और आप सर्विसेज दे रहे हों। और डॉक्टर बासित साहब थे एमबीबीएस, और फिर उन्होंने एमफिल किया हुआ था फिजियोलॉजी में। और फिर डॉक्टर नवीद मुश्ताक साहब से, वो पीएचडी थे, स्कॉलर थे मेरे ख्याल में तब वो। और अभी आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। तो ये तीनों लोग जो है ना, ये इंटरेक्ट करते थे। और डॉक्टर बासित साहब जो है ना, वो हमें जैसे मीठी मीठी गालियां दें वो भी दे लेते थे, जैसे खबीसो, ये चीज़ें। तो ये हमें अच्छा लगता था कि सर हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इनकी इंटरेक्शन की वजह से हम सैटरडे और संडेज को जो कि ऑफ होते थे यूजुअली, हम उनकी क्लास लेने के लिए, वो 18 किलोमीटर का कॉलेज है हमारा रायगंज के पास, चले जाते थे हम लाहौर सिटी से निकल के।
और फिर अभी फाइनली में हमें पढ़ा रहे हैं डॉक्टर दौलत खान साहब। आजकल वैसे डीन है हमारे कॉलेज की वो। तो थर्ड ईयर में सॉरी, हम टूर पे गए एक। तो टूर पे जाके 4 दिन का हमारा इंट्रैक्शन रहा। और पर्सनली बाकी सारे हम 20 लोग थे गालिबन टूर पे। मेरा जो मोस्टली टाइम स्पेंड हुआ ना, वो डॉक्टर साहब के साथ था। और वहाँ पे जाके अगेन हमने उनकी पोलाइट नेचर को डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद से मेरी इंट्रैक्शन जो है ना वो डॉक्टर दौलत खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी भी मैं उनसे, ये जो मैं आपको बताया कि यू ग्रेड की स्कॉलरशिप के लिए पर्सनल स्टेटमेंट का रिव्यू भी मैंने उनसे लिया है, उन्होंने भी मुझे गाइड किया है। और भी छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई हेल्प आउट करना हो या कोई बात करनी हो या कोई मशवरा लेना हो, तो हम उनसे लाजमी इंटरेक्ट करते हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त ये वो पर्सनैलिटीज थी जो अभी तक मुझे इंस्पायर, जिन्होंने मुझे किया है। जबरदस्त। और जो प्राइमरी बात मैं अगर कहना चाहूँ तो कैसे इंटरेक्ट करता है टीचर, कैसे बिहेव करता है, कैसे डील करता है, ये चीज़ें मेरे लिए अव्वलीन तरजीह हैं, प्रायोरिटी हैं। जबरदस्त, वेरी गुड। तो राबिया की तरफ आते हैं। राबिया, आपने मुझे जो पहला खत लिखा, इलेक्ट्रॉनिक खत लिखा, उसमें मुझे आपने बताया कि मैंने एक सवाल किया था कि आप किन लोगों से इंस्पायर्ड हो। तो आपको याद है वो सवाल जो मैंने आपसे किया था? राबिया है? यस सर। अच्छा, तो वो मुझे बताओगी कि आपको किन आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपको किन शख्सियात ने इंस्पायर किया था? सर मुझे रियल लाइफ में जो है, सबसे पहले मैं अपने बाबा जान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशन। हम्म, अच्छा, उसके बाद? राबिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम्म हम्म चलो, जब तक राबिया आती हैं तो एम आई ऑडिबल टू यू? या यू आर ऑडिबल, यस। मैं बता रही थी कि मुझे इम्प्रेस किसने किया। तो रियल लाइफ में ही जो स्टार्टिंग मेरे इम्प्रेस हुई, मैं अपने बाबा जान से बहुत ज्यादा हूँ। वो आपको पता ही है, वो पुलिस में थे और या उनका एक पूरा डिसिप्लिन है और इंटरेक्शन एक कुछ उनके नहीं। रूल्स और रेगुलेशन, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने जितनी भी ये एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज ज्वाइन की और आज तक जितने भी मैंने अवार्ड्स ये चीजें ली हैं, ये सब इनके पीछे बाबा जान का ही बहुत बड़ा हाथ सपोर्ट है। है, या उसके अलावा बहुत ज्यादा उसके अलावा जिनसे मैं इम्प्रेस्ड हुई, वो स्टार्टिंग से ही स्कूल लेवल से ही एक दो टीचर्स थी, स्पोर्ट्स की थी। और वो बहुत अच्छा लगता था कि ये समथिंग डिफरेंट बताती हैं बाकी टीचर्स से, ये थोड़ी एक्टिविटीज में और भी इन्वॉल्व करती हैं, इस तरह का इंटरेस्ट था। उसके बाद कॉलेज में आए, कॉलेज में भी एक दो टीचर्स थे, बायोलॉजी के ही थे, उनसे ज्यादा था। वो भी फॉर्म डी उन्होंने की थी, डॉक्टर जहांजीब लोधी। और अभी भी वो पंजाब कॉलेज में पढ़ाते हैं। उसके बाद हम यूसीपी आए। यूसीपी में सबसे ज्यादा इम्प्रेस आपने किया है। आप जैसा टीचर वहां पे कोई हो ही नहीं सकता, और मुझे तो लगता है कोई है ही नहीं है, जिस तरह से आपका टीचिंग का एक स्टाइल है और thank you so वे much है। for the appreciation, but I don't agree with it. There are millions of people like me in all the world. I mean, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, और दुनिया में, पूरी दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। अच्छा, मेरे अलावा आपके अलावा उसके अलावा एक टीचर्स एक दो मिले, सर जावेद अख्तर हैं, वो देते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में। उनसे एक दफा मिलना बैठना हुआ, उनके उनकी चीजें बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी। उसके अलावा एक सर मेहताब हैदर हैं, वो भी करियर काउंसलर हैं, और उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकिंग और काफी मल्टीपल टास्किंग वर्किंग है उनकी भी, वो भी बहुत अच्छे लगे। तो मैं ज्यादा रियल लाइफ में जिनसे मिली हूँ उनसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसा बाकी यही है जो हम लोग बुक्स वगैरह में इधर उधर से पढ़ते हैं, वो तो बहुत हैं। एग्जाम्पल नहीं, बताओ लेकिन कौन जो कौन थे बुक्स में जो बंदे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, वो कौन थे? ओबामा से मुझे बहुत ज्यादा वो बहुत पसंद है, उनकी स्पीच, उनकी कौन सी चीजें। स्पीच उनकी सुनी आपने?
उनकी मैंने काफ़ी स्पीच सुनी हुई है। एक तो वो जो उन्होंने जब प्रेज़िडेंट बने हैं तब की स्पीच है, उसमें वो सबसे पहले अपनी वाइफ़ को एप्रिशिएट करते हैं। वो बड़ा उस अच्छा स्पीच लगता है। का एक नाम होगा कोई, अब या नहीं मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ, यस याद वी कैन, यस वी कैन। यस वी कैन या यस गूगल वी पे कैन जाके हर वही थी। बंदे को सुननी चाहिए, यस हाँ, यस यस वी कैन। एंड वी दैट वाज द कैन स्पीच बट दैट मेड हिम द प्रेसिडेंट इन हुँ, 20 हुँ, आई थिंक इन 2008। अच्छा, हुँ। और और भी बहुत सारी सुनी है टिड.com पे, लेकिन अब मुझे जो है वो याद नहीं है जी, लेकिन एग्ज़ैक्टली वर्डिंग या ये हाँ, मैं समझता हूँ। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपका एसेट होती हैं, ठीक है? और इनको हुँ, नोट हुँ, करना ज़रूरी होता है। मसलन अगर हुँ, मैं हुँ, आपसे कोई हवाला माँग ले आपको इंटरव्यू के अंदर, ठीक है? तो आप फिर एक होता है हुँ, आप सब्सटेंशिएट कर देते हो उस चीज़ को जो आप सुन रहे हो। हुँ, 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 अब हुँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको किसने मुतासिर किया है, तो बेसिकली जब हम जिससे मुतासिर होते हैं ना, तो उससे हमारी अपनी शख्सियत के बारे में लोगों को पता चलता है कि हम क्या हैं, ठीक है? अब जैसे और वो ही चीज़ें हुँ, हुँ, हमें शेप करती हैं। तो बेसिकली पुराने ज़मानों में क्या किया जाता था, वो पूछते होते थे कि आपके उस्ताद कौन हैं? ठीक है? तो जब तक हम अपने उस्तादों के साथ जो हुँ, निस्बत है, हुँ, अपने उस्तादों जिनसे हमसे मुतासिर हुए हैं, अब अगर आप पाकिस्तान में तालिब इल्मों को उठा के हुँ, देखोगे ना, तो तालिब इल्म मुतासिर होगा शाहरुख खान से, ऐश्वर्या राय से, आमिर खान से, या फिर क्या नाम है, आतिफ असलम से, या फिर मीरा से, हुँ, हुँ, या कोई टिकटॉक का कोई स्टार है तो उससे इंस्पायर हुआ होगा। ठीक है? उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, अवेलेबल एनवायरनमेंट वो मिला। हुँ, तो जिसकी वजह से वो उस तरह के उनसे इम्प्रेस हुए या इंस्पायर हुए, और या कुछ पॉलिटिशियन से इंस्पायर हो गए, ठीक है? तो या फिर कुछ क्रिकेटर से इंस्पायर हो गए। तो ये कुदरती इंसान की फितरत है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द किन लोगों को ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो हम उन जैसा बनना चाह रहे हैं, और वो अनकॉन्शियसली हमारे जहन के हुँ, ऊपर असर अंदाज हो रही है। ठीक है? अब मसलन अगर हाँ, उनसे भी मुतासिर होने में कोई बुरी बात मुझे नहीं लगती है। अगर कोई एक्टिंग के शोबे में जाना चाहता है, तो उसको एक्टिंग के शोबे का मुतासिर होने की ज़रूरत है। कोई क्रिकेट में जाना चाहता है, तो उसको क्रिकेट के शोबे से मुतासिर होने की ज़रूरत है। लेकिन कोई अगर इल्म के रास्ते पे चलना चाहता है, तो उसको इल्म के रास्ते पे चले हुए लोगों से मुतासिर होने की ज़रूरत है। ठीक है? तो वो तभी मुतासिर होंगे ना जब जब मुतासिर अब मुतासिर लफ़्ज़ बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब असर हुँ, लिया है जिससे। जिससे असर लिया है, जिससे आप अफ़ेक्ट हुए हो, जिसने आपकी शख्सियत के ऊपर कुछ डेंट डाला है या कुछ तब्दील किया है। तो मैं हम इंसानों की एक बड़ी खूबसूरत बात है, इंसान जो है ना, वो एक वाहिद मखलूक है जो देख कर सीखती है, ठीक है? आप इसको अच्छा दिखाओगे, ये जैसा दिखाओगे वैसा ही सीखेगी। अब मैं अमेरिका में हूँ, तो यहाँ पर कोई गंदगी मचा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई और इर्द-गिर्द गंदगी मचा ही नहीं रहा। तो हमारे ज़्यादातर मैस लेवल पर जो हमारे एक्शंस होते हैं, तो हम एक्शंस इसलिए कर रहे होते हैं कि दूसरा भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, और अगर आप देखोगे तो मूवमेंट्स जो चलती हैं, वो भी ऐसा ही होता है कि फेसबुक पे किसी ने वीडियो लगा ली, तो उसने कहा अच्छा यार ये भी कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप देखते हो कि अच्छा ये फुल राइड पे जा रहा है तो मैं भी जा सकता हूँ। अच्छा अगर ये कर सकते हो, हमारा कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ एक कल्चर डेवलप हुआ है एजुकेशन के हवाले से भी और पूरी जिंदगी के अंदर। अच्छा फलाने दे मुंडे ने मास्टर कंप्यूटर साइंस से किया, वो बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा उन्हें पैसे कमा रहे हैं, तो मैं भी अपने मुंडे को कंप्यूटर साइंस ही करा दूँ, राइट? तो फिर इसी तरह से आप देखोगे माशरे में आप अपने बिल्कुल। फुफी का पुत्र की करन डे, और तेन पता है फुफी का पुत्र जड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तू भी चला जा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो मतलब वो भी कॉपी पेस्ट है कि किसी को देखा उसकी कॉपी करके हुँ, पेस्ट लगा लिया, अपनी जिंदगी के ऊपर भी पेस्ट लगा लिया। तो हमें ये कॉपी पेस्ट इस पे हुँ, मेरा मतलब इस इसको अगर डीपली एनालिसिस किया जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये इंसानी फितरत है, और सदियों से जब से इंसान बना है तब से ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब जो आवाम जो होती है, जिनके ज़्यादातर लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, सोच फिक्र नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, तो वो अपनी ओपिनियन नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों की राय पे चलते हैं। तो हमें अपना ओपिनियन बनाने के लिए साहिबुर राय होने के लिए, इसको मैं कहता हूँ साहिबुर राय होना, कि अपनी अपनी राय होना, ठीक है? जो भी है आपकी राय हो, उसका फायदा ये होता है कि आपको आप किसी की बात पे नहीं होते, फिर आप अपनी बात जो आपने की है उस पे जिम्मेदार होते हो कि ये मैंने बात की है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ,
ठीक है? तो साहिब राय होना ज़रूरी है। तो मैं जब ये सवाल बच्चों से पूछता हूँ ना कि आप किससे इम्प्रेस हो, तो मैं सिर्फ़ उनकी साइकी जानने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये इस बच्चा जो ये पैदा हुआ, आप देखो जो बच्चा लम्स में पैदा होता है ना, लम्स में जाता है, वो अब लम्स स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग 2009 में मेरे सामने बना, मुझे ऑफ़र भी हुआ था वहाँ पर जाने का, डॉक्टर फ़रीदून जवाद अहमद थे, अभी भी हैं यूएचएस के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं किंग एडवर्ड में था, तो वो उन्होंने हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाई थी। तो मुझे उस वक़्त जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा फ़रीदून साहब से कि मैं जॉइन करना लम्स, तो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब थी या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब थी। वो मुझे मिल गई, लेकिन उसी वक़्त मुझे फिर किप्स अकेडमी में भी जॉब मिल गई थी। किप्स में पैसे थोड़े से ज़्यादा मिल रहे थे और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं किप्स नहीं गया, मैं लम्स नहीं जॉइन किया, जो मेरी गलती है, मुझे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इंसान गलतियाँ करता है, मैंने गलतियाँ की। तो मैं किप्स में पढ़ाना शुरू हो गया, काउंसलिंग करना शुरू हो गया। लेकिन कहने का मकसद ये था कि स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग 2009 में जब बना, तो वो मैंने बनते हुए देखा और आज 2021 में वहाँ के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जो बैचलर्स कर रहे हैं या जो मास्टर्स कर रहे हैं, वो घिसी लगाकर अमेरिका आते हैं, घिसी लगाकर। अब 90% लोग ड्यूरिंग एजुकेशन फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे अमेरिका आते हैं। क्या उनके दिमाग में क्या बायोकेमिकल तब्दीलियाँ आती हैं कि वो डायरेक्टली आ जाते हैं, बच्चे ही हैं, हम सब बच्चे ही हैं। उनको सिर्फ एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है? अब वो एटमॉस्फेयर इंसान को तब्दील कर देता है, ठीक है? आप तबलीगी जमात के साथ 40 दिन लगा लो, ठीक है? आपका एटमॉस्फेयर चेंज होगा, आप बिल्कुल वैसे बन जाओगे। आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर तब्दीली आ गई, ठीक है? सबने दाढ़ियाँ रख लीं। एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, सभी उस चीज़ के पीछे चलना शुरू हो गए। तो ये तज्ज़िया करना, एनालिसिस करना मुआशरे का, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप देखोगे किस तरह से लोगों की शख्सियात बदल रही हैं, उनके फैसलों पर कौन-सी चीज़ें असरअंदाज़ हो रही होती हैं। अब मसलन मैं आम सी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ इधर-उधर एक यानी कि मैकडॉनल्ड खुल गया, नया मैकडॉनल्ड खुल गया, ठीक है? तो ये 4 बंदे गए, अब पता है कि बा ₹1500 लगेगा, एक बंदा गया, चलो हम भी चलते हैं। वो ₹1500 आराम से खर्च कर देंगे, ठीक है? 2000 आराम से खर्च कर देंगे। लेकिन कोई मुआशरे में ऐसा बंदा ही नहीं है जो ये कहे कि भाई किताब पढ़ लो, या मैंने किताब पढ़ी है तो इस किताब के पढ़ने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, तो इसके लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो यार ये ज़्यादा नहीं, कोई पीडीएफ नहीं मिल जाएगी इनकी कोई? कॉपी, मतलब कोई और कोई चक्कर, मतलब कोई कॉपी उस तरह का ना, मतलब हमने देखा कि यार पीडीएफ से मिल जाती है तो फिर फ़ायदा क्या है पैसे खर्च करने का, ठीक है? आप पर्ल कॉन्टिनेंटल चले जाओ, ठीक है? वहाँ पर जाके फ़ोटो खींचोगे, वो फ़ोटो फेसबुक पे लगेगी, लोग को देखेंगे, तो वहाँ पर आप 3000 पे आराम से दे दोगे। कोई वक़्ती फ़ायदा है, उसका लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट है पढ़ने का, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उन लोगों को एक्सप्लोर करने का जो कि मौजूद हैं, पॉपुलर नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, पॉपुलर नहीं है। उन तक रसाई नहीं है। उनको जानने की कोशिश की जानी चाहिए। अब देखो मैंने फ़ेसबुक पे एक जैसे हमाद चीमा है हमारे साथ, जैसे भी मैंने राना से पूछा कि भाई तुम्हारी मेरी मुलाकात कैसे हुई? तो हमाद चीमा माशाल्लाह बहुत ही उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई हुई है, वो गुजरांवाला से या शायद इसी इलाके से कहीं उठकर तो यहाँ पर वर्जीनिया में है, ठीक है? सिटीज़न है और सिर्फ़ तालीम के रास्ते पे आए। उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की वहाँ से और यहाँ पर तालीम के रास्ते पर आए। एक्सेप्शनल एबिलिटी, O1 वीज़ा लिया या फिर ग्रीन कार्ड पे काम कर रहे हैं और बहुत प्रोडक्टिव हैं और उनकी वज़ह से कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ये हम समझ नहीं सकते। हम इसको वैल्यू नहीं देते। कितने लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है। क्रिकेटर कितने लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करता है, ट्रेन करता है। मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट क्रिकेट बुरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे लोगों की आपकी ज़रूरत है। आप भी वो बन सकते हैं। आप राना जमील आज के बाद 5 साल के बाद वो बिल्कुल मेरी सीट पे बैठा हो और इसी तरह से किसी 2-4 बच्चों को अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा, सही 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का किसी को दे रहा हो। दैट इज़ इट। मतलब मैं 1 घंटे में बैठ के टिकटॉक भी देख सकता था, तो मैंने कहा बजाए टिकटॉक देखने के मैं स्टूडेंट्स के साथ बात कर लेता हूँ। ठीक है ना? तो हो सकता है इनको कोई मेरी बात जो है वो समझ में आ जाए। तो वो मकसद था मेरा सवाल पूछने का कि आप किससे इंस्पायर्ड हो और जिनसे आप इंस्पायर्ड हो उसके ऊपर ज़रा इवैल्यूएट करो अपने कब मैंने ये तजुर्बा खुद किया था। मैंने एक रात को या एक शाम को बैठ के मैंने ये देखा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी में किन लोगों ने मुझ पर इम्पैक्ट किया है, ठीक है? तो मैंने लिस्ट बनाई थी तो 300 लोग थे।
इंटरेस्टिंगली, मतलब 300 लोग थे जिन्होंने मुझ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्प्रेस किया, और जरूरी नहीं है उनमें से उनसे सबसे मैं मिला हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा था, राना मोहम्मद जमील को कार्ल सैगन ने मुतासर किया, नील डेग्रेसे टाइसन ने मुतासर किया। अब उसका कॉस्मोस एक सीजन है, आपको पता होगा राबिया, मैं क्लासों में बताता था कि कॉस्मोस जरूर देखो। 13 एपिसोड्स हैं, तो साइंस के बारे में अगर जानना है तो वो, अब हमें पता है इधर हमारे यहाँ ना अभी थोड़ी देर पहले साइंस साइंस का एक लेक्चर दे रहा था, तो मैं कहता हूँ साइंसदान क्या होता है, तो वो कहता, हमारे यहाँ इम्प्रेशन ये आता है बाल बड़े हुए हैं और मूछें जो है वो बड़ी हुई हैं और गैर हाजिर दिमाग है, फॉरगेटफुल है, दुनिया की कोई उसको खबर नहीं है। तो साइंसदान का एक, और आमतौर पर हम मजाक में भी कहते हैं ऐसे न्यूटन ही है, ऐसे साइंस ऐसे आइंस्टाइन ही बने हुए हैं। ठीक है, इवन अगर क्रिकेट में भी देखो ना, तो हमारे एक प्रोफेसर क्रिकेटर भी हैं, आपको पता होगा प्रोफेसर साहब, हमारे क्रिकेट के अंदर भी एक मशहूर है प्रोफेसर, पता नहीं उनका क्या नाम। हफीज, हाँ, मोहम्मद हफीज, हफीज। मोहम्मद हफीज। तो हम उनको प्रोफेसर बना देते हैं, प्रोफेसर है। ठीक है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा या वो पढ़ी लिखी बातें कर देता होगा, तो वो प्रोफेसर बन गया। ठीक है, इसी तरह से नून लीग के अंदर एहसन इकबाल साहब है, उनको प्रोफेसर कह देते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि हमारे यहाँ तजहीक की जाती है उस बंदे की अनकॉन्शियसली, जो पढ़ाई के रास्ते पर चल रहा है, जो इल्म के रास्ते पर चल रहा है, उसकी तजहीक की जाती है दोनों तरह से। तजहीक से मुराद इंसल्ट की जाती है उसकी, कि भाई तू क्यों, मतलब तू साडे वर्गा बन ना, तू ही बैग टिकटॉक वेख, फिल्मा वेख, ते बर्गर खा ते मौजा कर, तेनू की मुसीबत पई है किताबां पढ़न दी। ठीक है, ऐसे ही है। मतलब अभी मैं पिछले दिनों जिशानुल हसन उस्मानी से बात कर रहा था, तो वो उनकी वीडियो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मतलब किताब पढ़ रहे हैं एयरप्लेन के ऊपर बैठ के, तो साथ वाला बंदा कह रहा है कि भाई तू किताब क्यों पढ़ रहा है। आई रिमेम्बर माई सेल्फ, मैं कराची गया था, 2006 की बात है, ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन, और कराची से लाहौर का तकरीबन 14 घंटे का सफर है ट्रेन के ऊपर। तो मेरे पास एक किताब थी, एट्थ हैबिट, स्टीफन आर कोवे की, क्योंकि 7 हैबिट्स तो मैंने पढ़ ली हुई थी, एट्थ हैबिट एक किताब थी, इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। मैं पतला सा दुबला सा और मतलब बीमार ज्यादा सा लगता था, मतलब ऐसे ही, मतलब काइंड ऑफ नर्ड किस्म का लगता था। और मैं वो किताब लेकर बैठा हुआ हूँ, पूरे ट्रेन के डब्बे में कोई भी नहीं पढ़ा, वो सारे मुझे घूर घूर के देखे जा रही है, कोई नई आसमान से नई मखलूक आ गई है, किताब पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो मैंने वो उन 14-16 घंटे के अंदर वो किताब पढ़ डाली, मेरा सफर बहुत अच्छा गुजर गया। लेकिन इर्द गिर्द के लोग जो थे वो, की है यार, ये समझ नहीं आ रही है। और फिर आखिर में मुझसे ना पूछते हैं, यार ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਇਆ कर, कोई थोड़ा डोले शोले बना, तेन की चक्कर पे है कि तू किताबें बह के पढ़ने। तो मेरी कहानी मतलब बताने का मकसद ये है कि हमें ये कल्चर प्रमोट करना चाहिए है, जहाँ पर हम बजाय इसके कि उन चीज़ों पे जिसका लम्हाती फ़ायदा है, एक दिन का फ़ायदा है या सिर्फ एक फ़ोटो का फ़ायदा है, जिससे जिसका एंड प्रोडक्ट एक फ़ोटो है, और वो फ़ोटो फेसबुक पे दूसरों को साड़ने के लिए लगाई हुई है, कि देखो मैं भी मैकडोनल्ड में बर्गर खा रहा हूँ, या पीसी के ऊपर बैठ के सेल्फी ले रहा हूँ। ठीक है, या न्यूयॉर्क आके तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने सेल्फी ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी ठीक है, चलो दोस्तों यारों को बताने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन उसका नीयत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस नीयत से क्या कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पढ़ाई के ऊपर भी करनी चाहिए। और आप देखो हम कर रहे होते हैं जहां पर डंडा आ जाता है ना कि उन्हें यूसीपी ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਸੀਪੀਐਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ 80000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਕਰਕੇ 80000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ 80000। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਫਲ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਟੋਫਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣਾ। 20000 ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ, $200 टॉफल दे दी, एक ही चक्कर होया, ऐसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं गए 20,000। ठीक है, या फिर और जीआरई दे दो यार $200 का। $200 इतना ज्यादा, मैंने कहा भाई तू 13 लाख रुपया फीस दे दी है, वो तेनों नहीं दुखी। ठीक है, तो $200 दुखी जा रहे हैं, जिसके बाद तुझे एसेट मिल जाएगा, वो 5 साल के लिए टेस्ट वैलिड रहेगा, और वो वैलिड रहने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, वो करो। अब ये बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, अगर मैं अमेरिका में ऐसी बातें करूँ, वो कहेगा ये क्या बातें कर रहा है यार, ये यहाँ पर एक्सेप्टेड है, यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी हुई है कि वाकई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है अपनी पर्सनल बढ़ोतरी के ऊपर।
लेकिन हमारे मुल्कों में, जैसे हमारा मुल्क है, उसमें भी ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ कि जहाँ पर ये बताया जा सके या बावर कराया जा सके कि एनी इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टूवर्ड्स योर पर्सनल ग्रूमिंग और द ग्रूमिंग ऑफ योर जनरेशंस, दैट इज वर्थ डूइंग। ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी में, और जब ये सबक मैंने सीख लिया जिंदगी में, जब ये सबक मैंने सीख लिया तो मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। मैं नहीं हिचकिचाता पैसे खर्च करने में जहाँ पर मुझे कोई किताब मिल रही है, जहाँ पर मुझे कोई कोर्स मिल रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब फौरन ही टक करके डिसीजन कर लिया कि मुझे पता है कि इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं उस पर बहुत सोचता हूँ कि मुझे बर्गर खाना चाहिए बाहर से या घर से ही खा लेना चाहिए। ठीक है ना, तो वो मतलब सिर्फ प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत है कि मेरा पैसा जो है वो डायरेक्शन सही में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अच्छा चलो, अब ये तो हो गई बात, ऐसी यूनन हो गई, पता नहीं अब इसका क्या मानी है। आई डोंट नो, ये तो जो सुन रहे हैं वो खुद ही समझ लेंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। हम अब अपनी बात पे आते हैं। राबिया, आपका इस जो मैंने गुफ्तगू की उससे आपका क्या फीडबैक है? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आजकल जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी से जो हैं हटके आती जा रही हैं। टिकटॉक से भी, स्नैपचैट, पता नहीं क्या-क्या। और हाँ, हम ना चाहते हुए हम लोग बल्कि ओपन कुछ करते हैं और उससे पहले जो है 2-3 पब्लिसिटीज़ ऐसी आती हैं कि उनको देखने के बाद जो है 5 मिनट बंदा स्ट्रक हो जाता है। तो ये है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक जगह पे रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे तो ये डिफ़िकल्टी आ रही है थोड़ा-सा कि है कि 3-4 दिन मैं कांस्टेंट काम करती हूँ कि मैंने पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। फिर 1-2 दिन ऐसे आ जाते हैं बीच में कि वो इंसान जो है वो डिट्रैक्ट हो जाता है। वो सब पे आते हैं, सब पे आते हैं, यू आर नॉट अलोन। वो पूरी दुनिया का कल्चर ही ऐसा है, सब पे आते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर थिंकिंग एंड evaluating yourself and coming back to your routine, that is good। ठीक है, कई लोगों के ऊपर 2-2 साल 3-3 साल का भी पैच आ जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉर्मल, राइट। राना जमील, आपका क्या फीडबैक है जो मैंने गुफ्तगू की उसके ऊपर? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं ना एफएससी में मैंने एक बुक पढ़ी थी महमूद गजनवी की, हाँ हाँ जिसमें वो सोमनाथ मंदिर को फतह करते हैं, पूरी कहानी थी वो। हाँ हाँ तब मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था एक बुक पढ़ के ना, मैंने सारी रात में बुक पढ़ ली थी वो। हाँ हाँ तो मैं सोच रहा था कि मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा अपनी एक, और हाँ बुक्स का एक खजाना होगा और मैं पढ़ा करूंगा रोज। हाँ तो ये एफएससी की बात है। उसके बाद से किताबें दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा किताबों से मेरा। हाँ हाँ। अभी अभी जब आपने दोबारा से वो किताबों की बात की है तो मेरा दिल कर रहा है कि यार दोबारा से पढ़नी चाहिए। दोबारा से लाइब्रेरी बनाऊं और मैं बुक्स का जो है ना एक जखीरा इकट्ठा करूं और मैं पढ़ना शुरू करूं उनको। तो वो बात ठीक है, आप तो बना लोगे और बनाई हुई है, निशानुल हसन उस्मानी ने लाइब्रेरी बनाई हुई है, मेरे अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। और मेरे साथ ब्लेसिंग, यानी कि मेरे साथ खुद ब्लेसिंग क्या हुई, मेरे हम 4 दोस्त थे। ठीक है, जब मैं एफएससी के अंदर एफएससी गुजार के तो फार्मेसी में आया। ठीक है, जाजिब रूमी, कमाल दस्तगीर, और मैं, और ये चौथे का नाम मेरे ज़हन से नहीं, अमाद जका था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। तो मेरे पास तो कोई किताब नहीं होती थी, घर में कोई किताब नहीं होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद मिल गया, और कोई, या फिर कोई मतलब जो इस्लामी किताबें आमतौर पर आज भी होती हैं, हमारे हर घर में तकरीबन इस्लामी किताबें मौजूद है। 5 सूरता वज़ाइफ का कोई मिल गई किताब, या फिर किसी कुरान की तफसीर मिल गई, इसके अलावा कोई किताब, या फिर टेक्स्ट बुक्स मिल जाती थी। टेक्स्ट बुक मतलब 5वीं जमात की निसाब की किताब, 10वीं जमात की निसाब की किताब, हिसाब की किताब, अंग्रेजी की किताब, ग्रामर की किताब। ठीक है, मैं ये इस तरह की किताबें मिल जाती, और इसके अलावा कोई किताब नहीं। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो पहली दफ़ा जाजिब के घर जाने का मुलाकात हुई, तो उससे मुलाकात हुई तो उसके पूरे घर में लाइब्रेरी पड़ी हुई थी, कम से कम 300 किताबें थी उसके पास। तो आई वॉज फर्स्ट एक्सपोज टू बुक्स इन माई फर्स्ट ईयर। ठीक है, उससे पहले सलमान मलिक, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मोहसिन भी है, तो उससे उसके पास किताबें बहुत, उसके घर में, हाँ सलमान मलिक की बात कर रहा था, सलमान मलिक के पास भी घर में एक लाइब्रेरी होती थी। उसके पास मजहबी किताबें थी, लेकिन मजहबी किताबें हर मौजू के ऊपर थी। ठीक है, सिर्फ एक मौजू के ऊपर नहीं थी, काफी ज्यादा मौजूआत के ऊपर किताबें थी। और फिर उसके अलावा
जो कमाल था उसके पास अफसानों की सारी किताबें होती थी। लाइक उसने, मेरा नहीं ख्याल, मैंने उस दौर में मंटो को पढ़ डाला, राजिंदर सिंह बेदी को पढ़ डाला। फिर तो कीड़ा ही पड़ गया ना किताबें पढ़ने का। ठीक है, मैं एफएससी तक कोई किताब नहीं पढ़ी। एफएससी तक वही टेक्स्ट बुक की किताबें पढ़ते थे या गेमें खेलते थे। ठीक है, या क्रिकेट खेल लेते थे या फिर सुन लेते थे कुछ। अच्छे उस्ताद भी मिले थे उस वक्त। तो उस वक्त जो किताबों का सामना हुआ, एक्सपोजर मिला, तो उसने बदला। उससे पता चला कि पाकिस्तान की जब डिवीजन हो रही थी तब क्या हालात थे। मंटो जो कहता था उसने क्या सोचा और क्या देखा, तो वो सारी किताबें ऑब्जर्वेटरी हैं। ऑब्जर्वेटरी मतलब ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ ट्रांसफर किया हुआ है किताब के अंदर। ठीक है, वो जानना जरूरी है हमें पाकिस्तान में रहते हुए। फिर अशफाक अहमद साहब की किताबें, बानो कुदसिया साहब की किताबें, कुदरतुल्लाह शाह की किताबें, मुमताज मुफ्ती की किताबें, लबैक बहुत खूबसूरत किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। फिर इस तरह से उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वाली अलीपुर का एली और क्या नाम है, अलख नगरी। तो ये किताबें उस वक्त की थी, ये मतलब उर्दू अदब से आशनाई हो रही थी, बड़ा अच्छा लगता था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं किताबें तर्जमा करना शुरू कर दी। अब जब मैंने किताबें तर्जमा करना शुरू कर दी, तो अब वो मिल गया, पब्लिशर मिल गया। अभी भी आप जाओ, सफ़म वाला चौक है लाहौर में, गंगाराम अस्पताल से सामने जो सड़क है सारी, ठीक है, सफ़म वाला चौक भी कहते हैं। वहाँ पर कम से कम 10 या 12 पब्लिशर्स की दुकानें हैं। ठीक है, उसमें दारुशऊर भी है, तख्लीकात भी है। तो मैं तख्लीकात पब्लिशर पे पहले गया था, लियाकत साहब थे वहाँ पर, जो उसके मालिक हैं। अब मैं तर्जमा करता था, उस तर्जमा करने का फ़ायदा मुझे ये हो गया था कि वो सारी किताबें मेरे लिए फ्रीली एक्सेसिबल थी। ठीक है, और मुझे 50% डिस्काउंट में मिल जाती थी। तो उस वक़्त मुझे सुकरात को पढ़ने का मौका मिल गया। उसकी किताब थी जो प्लेटो ने लिखी। और फिर जो जो हुआ, क्या नाम है, सोशलिस्ट मूवमेंट आई 1970 के अंदर, यानी कि जो कि यहाँ से कार्ल मार्क्स से स्टार्ट हुई, और लेनिन और उनके जो अफसाने थे और उनकी जो किताबें थी। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी असर रहा 1970s के ऊपर के अंदर उसका सोशलिज्म का काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारी किताबें मिलती रहती थी। तो ये किताब पकड़ते थे, पढ़ के तो फेंक देते थे, मतलब पढ़ के फेंक देते थे, पढ़ के वापस कर देते थे। सॉरी, फेंकना लफ्ज़ अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद दारुशौर में चला गया। दारुशौर में अब्बास साहब मिले। अब्बास शाद साहब बहुत खूबसूरत इंसान। अब अब्बास शाद साहब से भी किताबें मिलती रहीं। अब उन किताबों की वजह से मैं आज अमेरिका में आया, क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मेरी शख्सियत कैसे डेवलप हुई। तो हमारा आज का सेशन पर्सनल स्टेटमेंट पे था। जैसे राना जमील के साथ कहानी स्टार्ट चल रही थी कि मैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, ये पर्सनल स्टेटमेंट है जो हम बयान कर रहे हैं, राइट? So we have to tell others that I have been influenced by these people. These people shaped me to become this, and that is why I am doing this. I want to go this. अभी तक जो मैंने काम किया है वो ये है, आगे इसकी वजह से मैं ये बना हूं। अब इसको आगे लेकर जाना है, तो मैं अमेरिका जाके लोगों के साथ मिलकर और ज्यादा लोग मुझको मिलेंगे जो मुझे मुतासिर करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे को फाड़ लो और मैंने इमरान साजिद लब गया और इमरान साजिद को फाड़ लो। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। कोई भी एक बंदा शख्सियत नहीं बना सकता। वो कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ठीक है ना, एक शख्सियत को बनाने के लिए पूरा एक गांव चाहिए होता है। ठीक है, और पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसा रहा है। जितने भी बड़े बंदे देखोगे आप, जितने भी बड़े बंदे देखोगे, उनके ऊपर एक शख्सियत असर नहीं करती। वो बहुत ज्यादा शख्सियात के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इंसान देख कर सीखता है। फिर मैं बता दूं, ठीक है, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। अब आप देखोगे हमारी लर्निंग कैसे हो रही होती है, ईमेल कम्युनिकेशन के जरिए से लर्निंग हो रही होती है। आप मुझे ईमेल करते हो, मैं जवाब में ईमेल देता हूँ, तो उस ईमेल को जो पढ़ने से आपकी लर्निंग होती है, तो आप जब अगली दफा आपको कोई ईमेल करेगा तो आप भी उसको वैसे ही जवाब दो, राइट? तो हम लिंक है, सिर्फ ऐसा नहीं है आप और मेरे में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, आप 1990s की पैदावार हो, ठीक है, मैं 1980s की पैदावार हूँ। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़रा गौर फिक्र करना चाहिए। बाकी और गैर ज़रूरी चीज़ें जो कि हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं,
और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त है उनको तालीम के शोबे में, मैं सिर्फ तालीम के शोबे, क्योंकि मेरा ताल्लुक ही मैं मतलब पैदा हुआ हूँ तो तालीम में रहा हूँ, ठीक है, और अभी तक तालीम में ही हूँ, और मेरा ख्याल है कि मरते दम तक तालीम में ही रहूँगा। और ये जो रिसर्च विसर्च जो है हम करते हैं, कोई औखी नहीं है। हाई स्कूल आता हो ना, अच्छा बिल्कुल हाई स्कूल बेहतरीन हाई स्कूल किया हो आपने, हाई स्कूल से मुराद है यहाँ पर एफएससी की हो, एफएससी बेहतरीन की, ठीक है, साइंसदान बन जाओगे आप, बेहतरीन साइंसदान बन सकते हो अगर आपने एफएससी कंप्लीट अच्छी की है, रट्टा नहीं लगाया। मैंने एक दफा बस, सॉरी हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है, तो दोबारा से रिकॉर्डिंग करते हैं अगर आप लोगों के पास वक्त है। Yes, sir. Available always. ओके, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ये बंद हो जाएगा।